तो इंटीग्रेशन के आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के कुछ विशेष तरह के क्वेश्चंस, कुछ विशेष तरह के फार्मूला कहिए। देखिए किस तरह का क्वेश्चन है ये, e⁴ मल्टीप्लाइड बाई साइन dx इज इक्वल टू, इसका जो फार्मूला है ये क्या होता है, e⁴ अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ब्रैकेट में a इंटू साइन bx माइनस इसका डेरिवेटिव, तो साइन bx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, b cos bx। नीचे भी देखिए वही है, e⁴ अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या है e⁴ cos bx है साइन bx के जगह पे, तो देखिए a cos bx वैसे ही लिख दिया गया है, माइनस इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव माइनस b साइन bx होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन आपको ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको लगाना पड़ेगा। कैसे आया ये, एक हम कर दे रहे हैं, दूसरा आप कर लेंगे। तो एक पहला कर रहे हैं, इसको मिटा दें, दोनों एकदम एक जैसे हैं। अब ये इंटीग्रल बाय पार्ट है, खंडशः समाकल से इसको करेंगे, समाकलन से कैसे करेंगे, किसको पहला माने किसको दूसरा माने। तो चूंकि दोनों का इंटीग्रल हम लोग को आसानी से पता है, तो किसी को भी पहला मान सकते हैं, किसी को भी दूसरा। तो इसको हम पहला मान ले रहे हैं, इसको दूसरा मान ले रहे हैं, और इसको मान ले रहे हैं आई। अब ये मिटा दिए, ये तो लाना है हमको, इसको भी मिटा दिए, वो खुद ही आएगा। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होता है इसका फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकेंड फंक्शन के एंटी डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष, और दोनों के गुणनफल का फिर से इंटीग्रल। देखिए इसमें करते समय जब करेंगे बीच में तो कुछ आपको प्रॉब्लम क्या आएगा वो अभी पता नहीं है, अभी पता चलेगा। साइन bx का इंटीग्रल क्या होता है, साइन x का होता है माइनस कास x, तो साइन bx का माइनस कास bx, और डायरेक्ट कर दें, इसमें b से डिवाइड कर दे रहे हैं, इतना तो आप जान ही गए हैं। माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव e⁴ का क्या होता है, e⁴ इंटू a, फिर इसका माइनस कास bx एंटी डेरिवेटिव अपान b, और दोनों के गुणनफल का फिर से हम लोग को करना होगा इंटीग्रल। ये हो गया माइनस e⁴ कास bx अपान b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a अपान b, a और b कांस्टेंट रूल से उसको बाहर कर दिया जाए, क्या बच गया अंदर, e⁴ कास bx dx। फिर से ये इंटीग्रल बाय पार्ट खंडशः समाकलन से लगेगा, फिर इसको पहला फिर इसको दूसरा फंक्शन मान लीजिए, फिर करिए आगे। i इक्वल टू, ये तो हो इसमें तो कुछ करना नहीं है, e⁴ कास bx अपान b प्लस a बाई बी, फिर फर्स्ट फंक्शन, अब डायरेक्ट कर रहे हैं इसका, सेकेंड का इंटीग्रल कास bx का क्या होगा, साइन bx अपान b माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव e⁴ का क्या होता है डेरिवेटिव, e⁴ इंटू a, कास bx का एंटी डेरिवेटिव साइन bx अपान b dx, ब्रैकेट क्लोज। अब एक लाइन नीचे लिख दें तो दिखाई देगा, लिख देते हैं i इक्वल टू माइनस e⁴ कास bx अपान b, ये तो ऐसे ही रहेगा,
इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, a बाई बी का अंदर गुणा कर दे रहे हैं। ये देखिए एक चीज़ आप पहले ध्यान देंगे। अच्छा चलिए a बाई बी का अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a बाई बी स्क्वायर e टू द पावर ax इंटू साइन बी एक्स, और यहाँ माइनस ए बाई बी बाहर निकालेंगे तो, और ये प्लस ए बाई बी, तो माइनस ए बाई बी में जब प्लस ए बाई बी का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स। इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग को यहाँ क्या मिल रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। कहाँ से चले थे, i इक्वल टू हमने क्या लिया था, e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। यहाँ क्या आ गया, फिर वही आ गया, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। ये इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएगा, e टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स हो या कास बी एक्स टाइप में, तो जब आप दोबारा इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको वही फिर वापस मिल जाएगा। जैसे एक बार इंटीग्रेशन किया आपने और जब दोबारा किया तो क्या मिल गया, जहाँ से चले थे वहीं आ गए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे, क्योंकि यही आई है ना। देख लीजिए ध्यान से, समीकरण 1 में आई क्या है, इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स के प्लेस पे हम लिख देते हैं आई। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, आई इक्वल टू, इसको थोड़ा मिटा के नीचे कर देंगे, अब देखिए आई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ई टू द पावर ए एक्स कास बी एक्स अपान बी प्लस ए बाई बी स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर आई। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में इसके प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। इसको इधर लेते आइए, दिस इंप्लाइज आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं इधर आएगा तो ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर आई, और इधर क्या बच गया, इधर जो भी बचा है उसमें क्या कॉमन है, ई टू द पावर ए एक्स कॉमन है इन दोनों में, ले लीजिए कॉमन। और क्या कॉमन है, 1/b कि 1/b स्क्वायर, तो 1/b स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। क्या बच जाएगा कॉमन लेने के बाद, माइनस कास बी एक्स ई टू पावर एक्स कॉमन हो गया है, 1/b स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो b गुणा करना पड़ेगा ना, माइनस b, यहाँ प्लस a, थोड़ा बड़ा लिख दिया जाए, माइनस b कास बी एक्स प्लस a, बी स्क्वायर कॉमन ही है, ई टू द पावर ए एक्स कॉमन ही है, साइन बी एक्स। इतना आ गया। दिस इंप्लाइज, इन दोनों में आई कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स अपान बी स्क्वायर माइनस बी कास बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स। थोड़ा छोटा लिख दे रहे हैं, ए साइन बी एक्स दिख रहा होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या आ गया, आई इक्वल टू, जो आना चाहिए वांछित रिजल्ट आ गया। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग दे दीजिए,
क्या आया, माइनस, पहले ए साइन बी एक्स लिख दे रहे हैं, पहले ए साइन बी एक्स माइनस बी कास बी एक्स। यही फार्मूला था ना, यही फार्मूला लेके हम लोग चले हैं, e टू द पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए इंटू साइन बी एक्स माइनस दूसरे का डेरिवेटिव बी कास बी एक्स। ये फार्मूला है, लेकिन आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जब भी क्वेश्चन आएगा इसको आप करेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए, फिर से एक बार बता देते हैं। इसको फर्स्ट फंक्शन आपने मान लिया था, इसको सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकेंड का एंटी डेरिवेटिव, दोनों का गुणा कर दिए, ए बाई बी बाहर निकाल लिए। फिर से इसको पहला और दूसरा मान के किए हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का एंटी डेरिवेटिव गुणा कर दिए और इसके प्लेस पे आई लिख दिए, यही इसमें मेन है। और जैसे आई लिखे कॉमन लेकर के आंसर आ गया, ठीक है। तो सेकेंड वाला आप करेंगे। अब कुछ और 3 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आपको बता रहे हैं, महत्वपूर्ण सूत्र 3, ठीक है। तो अभी अभी जो फार्मूला डिराइव किए हैं उस पर आधारित 3 क्वेश्चन आपको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं। एक तो फार्मूला को ही आप करेंगे, जो फार्मूला डिराइव किए हैं तो लास्ट में सी लिखना छूट गया है प्लस सी, तो उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके लिए परेशान नहीं होगा कि सर सी क्यों नहीं लिखे, सी छूट गया है। अब ये उसी पर आधारित एकदम है ना, ये फार्मूला मत लगाइएगा, वो फार्मूला नहीं था, जैसे फार्मूला लाए हैं वैसे ही करिएगा, बहुत आसान पड़ेगा। फार्मूला पर रख के चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको वैसे ही क्वेश्चन करना होगा। फाइनली ए का मान यहाँ पे क्या है 1, बी का मान 2, चाहे तो उसमें रख कर चेक कर लीजिएगा कि आंसर जो आया सही है कि नहीं फार्मूला में। लेकिन फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, जैसे फार्मूला को लाए हैं वैसे ही पूरा क्वेश्चन को फर्स्ट फलन सेकेंड फलन मान करके करेंगे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। अब ये 3 सूत्र आप पहले से जानते हैं, इनको डिराइव किया जा चुका है। 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए। 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, लाग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है लाग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस होगा, ये तो प्लस होगा, ठीक है। तो ये 3 सूत्र तो आप पहले से जानते हैं। 3 महत्वपूर्ण नए मानक समाकल 3 स्टैंडर्ड इंटीग्रल क्या होंगे, वो अभी आपके लिए नया वो होगा। देखिए, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दें, बात एक ही है। इन दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस है। इनका सूत्र क्या होगा? कुछ बच्चों को ये शिकायत होती है कि सर फार्मूला याद तो होता है लेकिन भूल जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करने से भूल भी जाता है और काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। इस सूत्र में और इस सूत्र में बहुत बच्चे ये फार्मूला पूछता है तो ये वाला बता देते हैं, ये पूछता है तो ये वाला बता देते हैं। इसका ध्यान रखना, अगर ये सूत्र नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं आएगा, इसका डेरिवेशन आपको नहीं आएगा। क्या है इसका, अभी तो लिख दे रहे हैं, फिर इसको भी निकाला जाएगा। इसका होता है x/2 इंटू इतना ही होगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2। फिर इसका इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x अपान ए ना, तो वही लिख देते हैं साइन इनवर्स x अपान ए प्लस c। ये पहला हो गया। इसका भी वैसे ही होगा। देखिए, याद तो हो जाता है लेकिन टिकता नहीं है, अगर प्रैक्टिस में न रहे तो टिकेगा नहीं। फिर वही होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। फिर इसका इंटीग्रल फार्मूला पीछे लिखे हैं क्या, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लाग, ठीक है ना, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसका भी वैसे ही होगा x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
लेकिन यहाँ माइनस होता है, जब ये माइनस रहता है तो यहाँ माइनस हो जाता है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2। एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। कुछ बच्चे कहते हैं ये माइनस क्यों आ गया, वो हम थोड़े, वो तो करेंगे खुद ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम दो इसमें से या एक करें, पहले ये कर दे रहे हैं फिर ये कर दे रहे हैं, क्योंकि माइनस वाला भी एक कर दे रहे हैं। और वैसे ही है जैसे अभी पीछे किया गया है, उसी तरह से इसका भी डेरिवेशन है। क्योंकि फार्मूला पे बढ़िया पकड़ ही, एक तरह से अब फार्मूला आखिरी दौर पे चल रहा है, लास्ट स्टेज में इंटीग्रल फार्मूला है। एक पार्शियल फ्रैक्शन बता देंगे तो एक और फार्मूला, दो फार्मूला और रह जाएगा, बाकी आपने सब सीख लिया। तो पहला देखिए कैसे करेंगे। इसको दो तरीके से किया जा सकता है, पुट करके भी कर सकते हैं। पुट करके जैसे कराया गया था, x इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कास थीटा मान करके भी कर सकते हैं, और गुणनफल विधि से भी कर सकते हैं, इंटीग्रल बाय पार्ट खंडशः समाकलन से। इसको पहला फलन मान लिया जाए, इसको दूसरा फलन एक को, और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम इसी तरीके से करेंगे, उस तरह से भी कर देंगे अगर कहेंगे तो, किसी एक पार्ट को पुट करके भी कर देंगे। दोनों तरीके से किया जा सकता है, ज़्यादातर किताबों में पुट करके ही किया जाता है, लेकिन हम 1 इंटू करके अभी भी जैसे पढ़ें आप इंटीग्रल बाय पार्ट, तो उससे कराया जा रहा है। इसको मिटा दें, इसको, ये तो खुद ही आएगा। इक्वेशन 1 क्या होता है, पहला फलन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर 1/2 घात इंटू सेकेंड का इंटीग्रल डायरेक्ट कर दें, एक का क्या हो जाएगा x माइनस, कभी भी बीच में से वीडियो समझ में आता नहीं, शुरुआत से सभी इंटीग्रेशन के सारे लेक्चर देखे होंगे तभी समझ में आएगा। फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर 1/2 में से एक घटा दिया जाए, इंटू एक्स तो है नहीं है, चिन्ह ला, एक्स है क्या, नहीं है एक्स, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे, dy/dx ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो रह हो गया डेरिवेटिव। फिर एक का एंटी डेरिवेटिव, 1 का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स, दोनों के गुणनफल का फिर से हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो गया एक्स आई इक्वल टू, देखिए एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 घात है तो उसको रूट भी लिख सकते हैं, रूट है तो 1/2 घात भी लिख सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है। 1/2 बाहर कर दें, ये वाला 1/2 बाहर कर दें, अंदर ही कट जाएगा लग रहा है, ध्यान दीजिए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे कितना घात, माइनस 1/2 घात, 1/2 में से एक गया माइनस 1/2, और फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे तो ए स्क्वायर का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, इंटू एक्स डी एक्स। एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2 है ना, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ध्यान दे रहे हैं ना, तो प्लस x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 2 को बाहर ही रख के कटा दे रहे हैं, चलिए, एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बोलिए जिनको दिक्कत है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रल हम लोग को निकालना है, तो क्या करें, इसमें ए स्क्वायर घटा दें, ए स्क्वायर जोड़ दें, इसको अलग कलर से, ताकि ये काम हमने किया है। यहाँ पे ए स्क्वायर घटा दिया है और ए स्क्वायर जोड़ दिया है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। किसी भी चीज़ में जो चीज़ गुणा करके भाग कर दीजिए, चाहे जोड़ के घटा दीजिए, चाहे घटा के जोड़ दीजिए, मैथ में ये एकदम अलाउड है। हाँ, बहुत करेंगे, आप पूछ सकते हैं कि हमने किया क्यों, इसको दोनों में अलग अलग भाग दे दीजिए। यही आगे बढ़ा के लिख दे रहे एक लाइन, प्लस जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में
अच्छा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक काम करिए, क्या काम करिए, इसको माइनस कर दीजिए। यहाँ माइनस कर देंगे तो भी माइनस एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा ना, बोलिए। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर से हमने गुणा कर दिया था, उसकी जरूरत नहीं है, आप उसको माइनस एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, अब प्लस करके इधर माइनस कर दीजिए। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, ये माइनस वैसे रहने दे रहे हैं, और ये माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में जब ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो कितना बचेगा, एक्स में रूट एक्स का भाग देते हैं तो क्या बचता है, रूट एक्स। उसी तरह से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो बचेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ तो बाहर माइनस था, ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, माइनस था ना। अच्छा फिर इसमें भाग दे दीजिए, माइनस ए स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। डी एक्स एकदम बाहर रहने दे रहे हैं, या यहाँ पे ऐसे करके यहाँ डी एक्स लगा दे रहे हैं, ठीक। अब बड़ा ब्रैकेट, बोलिए किसी को दिक्कत, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भाग दे दिए, ये बच गया, और फिर ए स्क्वायर में भाग दे दिए, ये बच गया। प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा। एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस माइनस प्लस, ए स्क्वायर बाहर, डी एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आई लिख दिया जाए, यहीं से तो लेके चले हैं, फिर वैसे ही क्वेश्चन, इसको आई लिख दीजिए, बाकी सब कुछ वैसे ही है। एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये तो आपको पता ही है, पहले ही हमने लिख दिया है, ठीक है। आई इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, 2i इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, फिर सी छूटा हुआ है प्लस सी, यहाँ लिख देते हैं। अब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो गया, दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू 1x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, दिस इज द आंसर। यही हम लोग को लाना था, यही लाना था ना, आ गया। बोलिए कोई दिक्कत है तो अब नेक्स्ट बताएं, तो अगला बताते, ठीक है। तो ये एक और हम कर दें, फिर एक आप करिएगा, इसको भी इसी तरह से करते रहे 1 into करके, आप घर पे पुट करके प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो बताइएगा किसी कमेंट बॉक्स में, बट हम ऐसे ही कर दे रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन, क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रल, एक का क्या होगा x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे कितना घात, -1/2 घात, डायरेक्ट लिख दें, इंटू फिर से इसका इंटीग्रल अरे डेरिवेटिव, क्योंकि एक्स है नहीं तो एक्स स्क्वायर डायरेक्ट कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर का 0, अभी अभी किए थे, इंटू एक का इंटीग्रल, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड का एंटी डेरिवेटिव, x हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फटाफट होता चला जाएगा, x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। फिर आप लोग इससे परिचित हैं, क्या करेंगे, ए स्क्वायर घटा दें और ए स्क्वायर जोड़ दें, इसकी इजाज़त है ही।
और इसमें दोनों में अलग अलग भाग दे दें। ये तो समझ में आ रहा है ना कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, क्योंकि आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भाग देंगे तो यही ना आएगा। तो भाग दिया जाए, इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आगे के लिए भी, बहुत बच्चे इसको भूल जाते हैं। यानी कहा जाए तो समाकलन यहीं से कठिन उनको लगने लगता है, जबकि होता कुछ नहीं समझने वालों के लिए। थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो बहुत आसान है। इसमें इसका भाग देंगे, क्या बचेगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब प्लस ए स्क्वायर में भाग देंगे, ए स्क्वायर अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। दोनों अलग अलग डी एक्स लिख दिए तब तो ठीक है, अब कुछ करना ही नहीं। ये क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस अंदर गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रल है यहाँ पे। फिर माइनस का गुणा करेंगे, माइनस तो होगा ही, तो माइनस ए स्क्वायर बाहर कर दें, ए स्क्वायर को बाहर कर देते हैं ना कांस्टेंट रूल में। कांस्टेंट को क्या करते हैं? फेंक देते हैं बाहर। यही तो लिए थे क्वेश्चन, फिर आ गया। देखिए इसको आई लिख दीजिए, माइनस आई। आई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2i और x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या होता है फार्मूला? 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। शुरू में ही हमने फार्मूला लिख दिया था, प्लस सी। 2 का भाग दे दें तो क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू, रेड पेन से लिख दें, x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बाई ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तब कहेंगे सी बाई 2 में सी का भाग दिए तो सी ही क्यों लिखें, इसको सी डैश कर दीजिए। तब सी डैश में कांस्टेंट एक ही लिखते हैं, चाहे सी डैश हो चाहे सी डैश बाई 2 हो तो उसको भी सी ही लिख सकते हैं। तो इसको सी डैश कर दिए, उसको सी कर दिए, यानी सी डैश बाई 2 आया था उसको सी लिख दिया। आप ऐसे समझ लीजिए। देखिए बीच में माइनस आ गया ना, इसलिए हमने इसको किया था। 2 हमने कर दिया, एक आप कर लेंगे। जब प्लस रहता तो क्या करते, देख लीजिए, यही ना, ये प्लस होता तो यहाँ प्लस कर देते, यहाँ क्या हो जाता? प्लस ही हो जाता। ये तो 0 रहता, कोई मतलब ही नहीं है, ये प्लस रहता। फिर क्या करते? प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर इसमें भाग देते, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का तो ये आ जाता, और यहाँ माइनस हो जाता, यही ना? बताइए, यहाँ प्लस हो जाता और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता। अब इसको हम लोग आई ही लिख देते, यही ना आई होता, और यहाँ प्लस रहता, आई 2i हो जाता, यहाँ प्लस हो जाता, और यहाँ भी प्लस रहता ना। भाई बनाने में, करेक्शन करने में तो कुछ छूट जाता ही है। अब ठीक है, सब प्लस कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ प्लस आ गया ना, मेन यही था। भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा?
मतलब इसका डेरिवेशन और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेशन एकदम सिमिलर है, एक जैसा है। तो आप ये जो 4 आर्टिकल आप समझ गए, अब इस पर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए। आप इसी फार्मूले पर, और अब जो क्वेश्चन देंगे उसको ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला को बार बार डिराइव इसको नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, फार्मूला आप लोग अप्लाई करके लगा लेंगे। ए स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 36, एक्स स्क्वायर प्लस 64, डी एक्स छूट गया है तो डी एक्स लिख देते हैं। कोई दिक्कत है? और एक आठ ठो ले लीजिए थोड़ा सा, और चौथा 4x स्क्वायर प्लस 9, तो इसको क्या कर देंगे आप, 2x का होल स्क्वायर कर देंगे, इसको 3 का होल स्क्वायर, फिर तो हो ही जाएगा। ये 3-4 क्वेश्चन है जो सूत्रार्थ पर आप सूत्र लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। इसको पूरा जैसे सूत्र लाएं वैसे नहीं करेंगे, 1 इंटू करके नहीं करेंगे। जैसे e⁴ sin bx वाले को तो सूत्र लगा के नहीं करना था, इसको आप जब भी आएगा फार्मूला लगा कर करेंगे। ये फार्मूला आपको याद करना है, ये आपके कोर्स का फार्मूला है, ठीक है ना। अब कुछ और फार्मूला जब आ जाएगा तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है जो हल्के से पढ़ते हैं, लेकिन जो ढंग से पढ़ेंगे उनको सब फार्मूले पे अच्छी पकड़ बन जाता है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।